5 अक्टूबर को मतदान है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनाव प्रचार खत्म होने को लेकर। और देखिए, इस वक्त मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, गांव मुजेड़ी में। क्या कहता है गांव मुजेड़ी का मतदाता? कुछ लोग हमारे साथ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और आइए उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस बार पृथला की राजनीतिक मतदाता की सोच क्या कहती है। क्या नाम है भैया? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बब्बे पहलवान जी भैया, क्या लगता है इस बार बहुत कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी से भी प्रत्याशी हैं और जो विधायक अभी वर्तमान में भी विधायक नैनपाल और अब पंचायती उम्मीदवार हैं यहाँ से, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? नैनपाल भाई जी हमारे। क्यों, ऐसा क्यों लगता क्योंकि है? वो लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों को बहुत काम भी किया उन्होंने। और मतलब कभी भी उनको किसी टाइम भी अगर काम पड़ता है तो उनको फोन करते हैं, भाई साहब हमारे लिए खड़े रहते देखिए, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं किया नैनपाल रावत ने। हैं। अब तो जी ऐसा सभी काम तो नहीं होते, पर काम किए, ऐसा कुछ सबके नहीं। नहीं होते लेकिन बहुतों के किए बहुतों हैं। के काम किए। जैसे भी पंचायत के काम हो या किसी को खेल के काम हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के काम मतलब सहयोग किया भाई साहब। क्या नाम है बाबूजी मेरा आपका? नाम जॉन कपास। जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया, नैनपाल रावत का फायदा मिलेगा, नुकसान होगा उसका? ये तो फायदा होगा जी, नैनपाल को पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था, पब्लिक ने जिताया, 25 विधानसभा में जिताया। और अभी क्यों क्यों पब्लिक से जुड़ाव है, पब्लिक की हर दुख सुख में। लाइट चली जा, पानी नहीं आवे, कोई बात होती है रात के 12 बजे फोन कर दे, भाई बच्चे हमारे पोते नींद नहीं आ रही, अलग है लाइट करवाएगा, सब काम करवाएगा, बच्चों से, आदमियों से, बड़े बूढ़े से, सबसे खुश है। तो हम भी नैनीताल से खुश हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र कपास है। क्या लग रहा है इस बार स्थिति? टेकचंद शर्मा कह रहे हैं वो जीतेंगे, रघुवीर तेवतिया वो जीत का दावा कर रहे हैं, नैनपाल रावत भी मानकर बैठे हैं कि वो जीत गए हैं। ना तो जी कांग्रेस टक्कर में है, ना ही कोई बीजेपी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ नैनपाल रावत जी है और वही जीतेंगे। मोदी भी नहीं चलेगा क्या? यहाँ नहीं चलेगा। इस विधानसभा चुनाव में मोदी नहीं चलेगा जी। लोकसभा का होता तो उसमें मोदी था, लेकिन विधानसभा में नहीं। यहाँ तो जो हमारे काम करेगा, जो हमारी बातें सुनेगा, जो हमारे बीच का नेता, हमारे पास का नेता है, हम सिर्फ उसी को मानेंगे। बहुत समर्थन दिया है, 5 साल बीजेपी को बहुत समर्थन दिया है, मोदी जी को खूब समर्थन दिया, हरियाणा सरकार को खूब समर्थन दिया, फिर भी टिकट काट दी। इतने भले नेक इंसान की टिकट कट रही है, लोगों में रोष है, एक वोट तो इनको मिलेगी, तो इसीलिए नैनपाल भाई जीते। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, भाजपा ने जिनको टिकट दी उन्होंने लोकसभा में क्या किया ये सबको पता है, उसके बावजूद भी नैनपाल रावत की टिकट काट दी। अभी एक ग्रामीण कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं तो जनता का प्यार ज्यादा मिल रहा है, ऐसा है या किसी एक व्यक्ति की राय है ये? नहीं, देखिए नैनपाल जी तो पहले भी बीजेपी के दावेदार थे, पहले भी टिकट काट दिया था, फिर भी इन्होंने निर्दलीय होकर इलेक्शन जीता, अच्छे काम किए। और बहन बेटी का जो गरीब कन्याओं का विवाह होता है उसमें भी दान करते हैं, कुछ सड़कों का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये इसी बात पे मैं कह रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई काम कम किए और ऐसे कन्यादान देने से, लोगों के सुख दुख में आने से कोई बात विधायक नहीं बन जाता। देखिए हम क्यों नहीं जाते जी, चलते में हम क्यों नहीं जाते कन्यादान? जो बंदा है, जो उन्होंने हेल्प की है, बिना 5111,000 से नीचे 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने, और घर बैठे ही दिया है वहाँ पे। अच्छा। जो भी बंदा काम के लिए पहुंचेगा उसके काम के लिए मना नहीं है। और आप इज्जत भी करते हैं, हर किसी से मिलते हैं, ये नहीं है कि जी एमएलए साहब बन गए कि हमको मिलना नहीं है, या सेक्रेटरी मिलते हैं या कोई मिलता है उनका, सभी से हाथ जोड़ के मिलते हैं और गले मिलते हैं सब। अच्छा विकास किया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी सुखबीर शर्मा जी है। अच्छा। मैम, हम तो इतना जाने हैं कि 2020 में मेरे बेटा की किडनी प्रॉब्लम हुई और मैं इतना परेशान, गरीब इंसान, डायलिस जो 3500 रुपए में होती थी, हर तीसरे दिन डायलिस होती थी। उस टाइम मूलचंद शर्मा जी के पास गया मैं, वो भाजपा के नेता हैं, विधायक थे, उन्होंने मेरे को घुमा दिया। मेरे को 1 महीना लगातार मैं घूमते घूमते बिल्कुल पैर टूट गए। किसी ने मेरे को सलाह दी कि तुम नैनपाल जी के वहाँ जाओ। हालांकि नैनपाल जी को हमने पहले भी समर्थन दिया था, वोट दी थी और उनके साथ पहले भी थे, पर मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं टूट चुका था। मैंने सोचा बीजेपी का आज राज है तो हमारी सुनवाई होगी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं नैनपाल जी के पास पहुंचा, उन्होंने सुनने के बाद तुरंत कहा आप सीधे पीए के पास जाओ और ये पेपर दो, वो टाइप करेगा और मैं साइन करके दूंगा। आप पे घबराने की कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं। मेरे बेटे की डायलिस उनके माध्यम, मेरे बेटे किडनी प्रॉब्लम थी 2020 में,
हालांकि मेरा बेटा नहीं रहा, परंतु जो मेरी मदद टाइम पे उन्होंने की, मुझे बहुत अच्छे नेक इंसान, उस भावना से मैंने देखा वहां पर, जो भी वहां गया वो निराश होकर नहीं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग का, क्योंकि देखो राजनीति है, चुनाव चल रहे हैं, कई आरोप भी लगाते हैं, कोई कह देता है कि अपना घर भर लिया, कोई कहता है विकास नहीं किया, तो बातें तमाम हैं, लेकिन आपने अनुभव किया है, क्या लगता है आपको नैनपाल रावत को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? देखो जी, जिसकी आत्मा सही है, जिसका वजूद सही है, वो हमेशा कामयाबी के रास्ते पे ही चलेगा। उनको विजयी होना ही पड़ेगा और पब्लिक बनाएगी। हम सबका मत है कि हम सब उनके साथ हैं और रहेंगे आगे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग मौजूद थे यहाँ पर और ये मतदाता हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के। नैनपाल रावत, इनकी जुबान पर एक नाम नजर आ रहा है, हालांकि बाकी प्रत्याशी भी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं नैनपाल रावत का जो व्यवहार है वो लोगों के दिलों में घर कर रहा है। अब 5 अक्टूबर को मतदान है। पंजाब केसरी टीवी की टीम भी आपसे यही अपील करती है कि जो भी प्रत्याशी आपको पसंद है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो किसी पार्टी का है, मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है और एक सही प्रत्याशी के चयन में उसका अहम योगदान होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।